तो सर क्या ये आपको लगता है कि पिछले कुछ दिनों में जो प्रधानमंत्री मोदी ने एक टारगेट रखा कि खेलो इंडिया, और ये कि जब तक जो देश खेल में ऊंचा है, जैसे याद होगा हम लोग जब छोटे थे तो याद है कि हर एशियाड में चाइना का अकेला वर्चस्व था, और ओलंपिक में अमेरिका यूएसएसआर, अमेरिका हर पदक अमेरिका यूएसएसआर, एक चाइना का वर्चस्व बढ़ा। खेल में जो ही वर्चस्व चाइना का बढ़ा तो वो एक सुपर पावर के रूप में भी सामने आया। मतलब एक मैसेज चला गया कि दुनिया की दो महाशक्तियां थी, अमेरिका और यूएसएसआर, तो खेल में भी यही दोनों थे। अब यदि चाइना यूएसएस ये है तो देखिए रसिया गायब हो गया। जैसे ही रसिया का अंतरराष्ट्रीय स्तर पे उसकी क्षमता कमजोर हो गई, वैसे पहले खेल में खत्म हुई। तो खेल एक तरह से आपको दुनिया में अपनी ताकत दिखाने का, क्योंकि हमेशा तो युद्ध होता नहीं है, आपको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने आप का वर्चस्व दिखाने के लिए खेल एक बड़ा सेंटर पॉइंट है। और जिस तरह से खेल में भारत का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि स्कूलों में हम लोगों ने बचपन में देखा है कि 26 जनवरी 15 अगस्त में हमारे यहाँ खेल सिर्फ होता था, उसी में प्रतियोगिता होती थी, साल में बस वही एक फॉर्मेलिटी होता था। उसके अलावा तो ये तो हम लोग स्कूल में तो कुछ होता भी था, बाकी में तो और भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता था। यदि स्कूल लेवल पर ऐसी चीजें नहीं है तो बच्चे आपके कहां से अंतरराष्ट्रीय स्तर पे आएंगे। वो चीजें शुरू हुई है, देश का खेल में वर्चस्व बढ़ा है, तो क्या ये पूरी प्लानिंग उसमें सेंध मारने की है, उसमें पिन मारने की एक साजिश है ये? आप बिल्कुल मनीष जी, जो एक उदाहरण से दर्शकों को बता दे रहा हूँ कि इनको आग क्यों लगी हुई है। दर्शक मनीष जी जान लें कि सन 1984 से 2014, 30 साल 30 साल तक भारतीय फुटबॉल फेडरेशन पे कब्जा कांग्रेसी नेताओं का रहा। लिस्ट आप जाके देख लेंगे तो वो बड़े जाने माने कांग्रेसी नेता प्रियरंजन दास मुंशीराम मरते दम तक, उसके बाद शायद प्रफुल्ल पटेल इस कहे गए। यानी 1984 से 2014 तक कांग्रेसी नेताओं का कब्जा रहा। उसका परिणाम यह था कि 2014 में भारतीय फुटबॉल टीम की वर्ल्ड रैंकिंग जो थी 174वीं थी मनीष जी, 174वीं। और 2014 के बाद आज 2023 में, अब इधर मैंने लेटेस्ट स्टडी देखी, वो रैंकिंग 174वीं से घटकर 94 या 95 हो गई थी पिछले साल तक। यानी समझिए 174 से भारत 95 वाली रैंकिंग पे आ गया था। ये परिवर्तन केवल 8-9 साल के अंदर था। और जो कांग्रेसी 30 साल तक कब्जा किए रहे फुटबॉल फेडरेशन पे, तो 174वां नंबर था हिंदुस्तान का। तो ये सरकार क्या कर रही है, जो मनीष जी कह रहे हैं कि जो सरकार कर रही है, क्या कर रही है आप इससे समझ लीजिए। और जो कर रही है उसमें सुई की चुभो रहे हैं कांग्रेसी अलग अलग एजेंडों के साथ, ताकि वो बिल्कुल एकदम वो थोड़ा अलग हटके, को हर आदमी का ध्यान नहीं जाता। हम लोग का काम ये कि आपका ध्यान उस तरफ ले जाए। तो मनीष जी ने कहा कि वो चीन को भी चोट पहुंच रही है, क्योंकि भारत एक स्पोर्ट्स पावर बनकर भी उभर रहा है। और ये ऐसी चीज नहीं है कि आप जाके बाजार से खरीद लाइए, इसमें समय लगता है। और इस तरह के समय में 10-15 साल का समय चाहिए। लेकिन फिलहाल 8-9 साल के अंदर अंदर जो परिणाम आया है वो बहुत सुखद है। आप कुछ लोगों को रुचि नहीं रहती थी, इस दिन हम लोग इस पर कार्यक्रम करेंगे।